नमस्कार बच्चों, नवयुग प्रगति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नवयुग विद्यालय सरोजनी नगर की प्रस्तुति। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम के पाठ 9 कब आऊं को पढ़ेंगे। मुझे आशा है यह पाठ पढ़ने के बाद हिंदी की कहानी पढ़ने में आपकी रुचि उत्पन्न होगी। हिंदी के नए शब्दों का आपको ज्ञान होगा तथा कहानी के संदर्भ में आप उन शब्दों का अर्थ समझ पाएंगे। R.S. त्रिपाठी जी द्वारा रचित कहानी कब आऊं बुद्धि और विवेक की कहानी है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, अवंती और सेठ। अवंती एक रंगसाज है जो अपनी छोटी सी रंगाई की दुकान खोलता है। अपनी लगन, मेहनत और मधुर व्यवहार के कारण वह जल्दी ही सभी का प्रिय हो जाता है। सेठ जी चालाक हैं, ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं। वह अवंती को परेशान करने की सोचते हैं। तो आइए पढ़ें सेठ जी और अवंती के बीच की बातचीत और क्या हुआ उनके बीच में। कब आऊं? अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा, तारीफ। जब कोई अच्छा काम करता है तब हम उसकी तारीफ करते हैं। अवंती भी गांव वालों के लिए जो कपड़ा रंगता था बहुत अच्छे तरीके से मेहनत से करता था काम, इसलिए सभी उसकी प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली अर्थात उसकी दुकान पर ग्राहकों का आना बढ़ गया। सभी लोग कपड़ा रंगवाने के लिए अवंती के पास आने लगे। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। ईर्ष्या, जलन। सेठ जी को अच्छा नहीं लगता था कि गांववासी अवंती की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। सेठ जी को जलन महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए, अवंती को तंग करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। सेठ जी बहुत तेज आवाज में बोले कि अवंती,
ज़रा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर। हुनर मतलब आपका कौशल, आपकी कला, जिसकी सभी तारीफ करते हैं, कैसा है? तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी। तारीफ, प्रशंसा। तारीफ, प्रशंसा सुनी थी, इसीलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ ने कहा, रंग? मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, खास विशेष मेरी कोई विशेष पसंद नहीं है, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। कतई बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं? अवंती ने जवाब दिया। जवाब, उत्तर। अवंती ने सेठ जी की बात का जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं ज़रूर, ज़रूर, अवश्य, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा, इरादा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने में किस दिन आऊं? अब अवंती तो बहुत समझदार था। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। बच्चों, आया समझ में? सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो कैसी लगी कहानी? देखा, अवंती ने सेठ से बिना गुस्सा करे, बिना लड़ाई करे अपनी बात का लोहा मनवा लिया और सेठ जी वहाँ से खिसक गए। अब आप इस कहानी को अपनी NCERT की रिमझिम पुस्तिका के पाठ 9 में दोबारा पढ़ेंगे और जिन शब्दों का अर्थ आपको समझाया गया है, आप उन शब्दों का अर्थ समझते हुए कहानी को पढ़ते हुए मज़ा करेंगे। धन्यवाद।